हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके ही अपने YouTube चैनल रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं सत्यम कुमार। आज आप लोगों के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 24वां लेकर आए हैं। अब हम बेवजह के कोई बात न कहकर आपके समय को बर्बाद न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी आज का पहला क्वेश्चन होगा, हीरे के मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। 10 ग्राम हीरे का मूल्य 1600 रुपए है। इसे 2 टुकड़ों में 2:3 के अनुपात में बांट दी जाती है तो मूल्य में कितने की कमी आएगी। देखिए, 2 टुकड़ा में बांटा है, पहला और दूसरा। बांटने का कॉन्सेप्ट है 2 और 3। अब आप ही बताइए, 2 और 3 अनुपात में है 5, परंतु रियल में है 10 ग्राम। तब 5 बराबर जब 10 हुआ तब 1 बराबर में 2। तब आप कहिएगा 2 गुना में 2 और 3 गुना में 2, यानी आपका हो गया एगो टुकड़ा 6 ग्राम और एगो टुकड़ा 4 ग्राम। अब आप ही बताइए, जब यह भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी दोनों को जब वर्ग कर देंगे तब आपका होगा 16 और 36। यानी जब इस दोनों टुकड़ा को ऐड करेंगे 36 और 16 52 होगा। देख लीजिए, 36 और प्लस में 16, 6 और 6 12, एगो हासिल हो गया। 3 1 4 1 5, 52 ग्राम हुआ। देख लीजिए, अब आप ही बताइए कि यह 52 ग्राम हुआ, परंतु यदि टुकड़ा न करते तो यह पूरे के पूरे 10 ग्राम का रहता। यानी 10 ग्राम के मतलब यह भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी यह 100 ग्राम का होता। तब न 100 ग्राम बराबर में 1600 रुपए, यानी 1 ग्राम बराबर में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 रुपया आपका हो जाता। यानी आप ही बताइए कमी आएगा कितना। तो कमी बराबर 100 माइनस में 52, यानी 48 ग्राम की कमी आएगा। यानी टोटल रुपया में कमी कितना आएगा, तो कहिएगा 48 गुना में 16, यानी 16 गुने 8 128, 12 हुआ। 16 चौका 64 और 12 76, यानी आपका 768 रुपए की कमी होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी आज का दूसरा सवाल और रेशियो के 25वां सवाल है, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। इसके 4 छोटे छोटे टुकड़ों के बीच क्रमशः 1 2 3 और 4 का अनुपात है। इन चारे टुकड़े को क्रमशः 70,000 रुपए कम में बेचता है, तो हीरे का वास्तविक मूल्य बताइए। यानी इसका मतलब हुआ कि हीरे का वास्तव में मूल्य क्या था। इस बार 70,000 का नुकसान हुआ है छोटा छोटा टुकड़ा करने से, बस उस क्वेश्चन का अपोजिट हुआ। सबसे पहले आप चारों टुकड़ा को लिख देंगे। देख लीजिए, यह चारों जो टुकड़ा है आपका, टुकड़ा नंबर 1, 2 और 3 और 4, देख लीजिए, यह सबके सब अनुपात में जोड़ने से 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। देख लीजिए, यदि टुकड़ा नहीं करता तो 10 रहता, इसका आप वर्ग कर देते तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाता, क्योंकि यह वर्ग के भार के वर्ग के समानुपाती है। परंतु यह छोटा टुकड़ा का वर्ग यदि करोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इसका मतलब सबको ऐड करिएगा। 1 प्लस में 4 प्लस में 9 प्लस में 16, यानी 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30, यानी 30 हुआ।
यानी हम लोग कह सकते हैं कि वास्तव में इसका वजन 100 ग्राम है, लेकिन टुकड़ा करने के वजह से सिर्फ 30 ग्राम हुआ। यानी इसका नुकसान कितना हुआ? नुकसान को आप कम भी कह सकते हैं, कम हुआ है 70। अब कहिएगा 70 कैसे? तो देख लीजिए, वास्तव में जब 100 ग्राम 30 ग्राम हुआ तो 30 ग्राम घटा दीजिएगा, यानी नुकसान हुआ है 70 ग्राम। यानी 70 ग्राम बराबर 70,000 आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो 1 ग्राम बराबर आप तो 1000 न कहिएगा, हाँ, ई 70 से ई 70 कैंसिल, आई 3 जीरो के बदला में 3 गो जीरो, यानी आप 1 ग्राम का वैल्यू 1000 कह सकते हैं। तो आपका वास्तविक मूल्य 100 ग्राम है। इसका मतलब आप 1000 गुना 100 कहिएगा, यानी आपका 1 पर 3 और 2 5 गो जीरो होगा। यही आपका आंसर होगा। इसे अपनी भाषा में आप 1 लाख भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी 6ठे क्लास का यह तीसरा क्वेश्चन होगा, परंतु रेशियो का 26वां क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कहता है, यदि किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों में 5:3 का अनुपात है, तो निम्न में से कौन सा उस कक्षा के बच्चों की संख्या नहीं हो सकती? अब बात समझिए। सबसे पहले किसी कक्षा में लड़का एवं लड़की दोनों पढ़ते हैं। कभी सुने हैं कि खाली लड़के पढ़ता होगा या खाली लड़की है? ऐसा नहीं सुनने को मिलता है। इसलिए बॉयज और गर्ल दोनों के दोनों पढ़ते हैं, लेकिन इनका अनुपात है कि 5 गो बॉयज है तो 3 गो गर्ल है ना। अब बात को समझिएगा। इसका मतलब कि 5 गो लड़का जिस कक्षा में हो उसमें 3 गो लड़की भी होगा, यानी प्रत्येक कक्षा में 5 और 3 8। देखिए अनुपात के मतलब इसी रेशियो में सबके वैल्यू चलेगा। या तो एक कक्षा में 8 गो होगा, तो यदि 2 गो कक्षा होगा तो यह 8 के 2 गुना 16 होगा। देखिए दूसरी कक्षा को मिलाकर, यदि एक कक्षा में आप 8 गो को बैठाइएगा तो 2 गो कक्षा में 8 दूना 16 बैठाइएगा। यदि 3 गो कक्षा होगा तो यह वैल्यू 24 होगा। यदि 4 गो कक्षा होगा तो यह वैल्यू 32 होगा। परंतु अगर 5 गो कक्षा होगा तो यह वैल्यू 40 होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि भाई जब भी उस कक्षा में बच्चों की संख्या होगा वह 8 के गुणज में होगा। देख लीजिए 8 के गुणज में ही होगा। 8 के गुणज में है तो उस कक्षा के विद्यार्थी है, और गुणज में 9 है तो उस कक्षा के विद्यार्थी 9 है। तो आप देखिए 8 पचे 40, यानी 40 गो होगा। अब बताइए बड़ी 8 96, चलिए ईस्वी होगा। लेकिन 8 के पहाड़ा कई बार पढ़िएगा कि 34 तो हो जाए, तो 8 चौका 32 तो सुने हैं, लेकिन 8 पचे 40 भी सुने हैं। 34 9 होगा। इसका मतलब यही उस कक्षा के बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 24 भी हो जाएगा। आपको ऑलरेडी दिख रहा है। यानी कहने का मतलब होगा कि यह दोनों के अनुपात को ऐड करेंगे, वह सबके सब उस कक्षा के बच्चों की संख्या होगी। अगर यह 8 के गुणज में 9 हो तो उस कक्षा के बच्चों की संख्या नहीं होगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।